नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। जो कोऑर्डिनेट है आपके पास उससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमें किसी की दूरी नापना है तो हमें दूरी नापने के लिए आपने क्या देखा है, आपने क्या किया है, इसमें टेप रखा है। जब हमें दूरी नापना है तो हम दूरी कैसे नापते, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी नापना है, ये दूरी नापना है। अभी हमें कुछ नहीं पता तो हम दूरी नापने के लिए क्या करते हैं, हम इस टेप का उपयोग करेंगे। मान लो छोटी दूरी है, छोटी सी लंबाई नापना है तो हम स्केल का उपयोग करेंगे अथवा इस टेप का उपयोग करेंगे। देखिए, हम टेप से नापेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारी जो दूरी है ये 9 इंच है। ये हम इंच में नाप रहे हैं, कितनी है, 9 इंच है। ठीक है, तो ये दूरी हो गई। लेकिन हमें कहीं दमोह से जबलपुर की दूरी का पता लगाना है तो हम किलोमीटर में नापते हैं। और कैसे नापते हैं, जैसे हम किसी मान लो हम दमोह में हैं और जबलपुर की दूरी नापना है तो हम दोनों की उनकी दूरी यहाँ से लेके उसकी लंबाई को नापते हैं और किसी विभिन्न प्रकार की मशीनों के माध्यम से उसकी ज्ञात है। या फिर हमेशा भी करते हैं कि अब हम बताएं कि तेंदुखेड़ा से जबलपुर की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो दमोह से दूरी है, तेंदुखेड़ा से दूरी है, अब दोनों में दूरी दमोह से तेंदुखेड़ा कितनी है, वहां से कितनी है, तो उनका अनुपात क्या है, अर्थात किस अनुपात में बांटेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति जो है, इस निर्देशांक ज्यामिति में इसी प्रकार के ही प्रश्न बताए गए हैं कि हमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापना है। तो आपके पास दो बिंदु उपलब्ध रहेंगे और उस बिंदुओं से हमें दूरी मापना है। तो अब दूरी का सूत्र हम क्या होगा, इस पर विचार करेंगे। दूसरा ये है, दूरी का सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होना है। देखिए, दूरी का उपयोग जो होना है हमें दूरी निकालने में होगा। संरेखी है, संरेखी मतलब जानते क्या होता है संरेखी, अभी हम बताएंगे आपको संरेखी क्या है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पे स्थित है। अब मान लीजिए एक ही रेखा पे स्थित है से तात्पर्य यह है कि यहां से हमारी जो दूरी है, यहां से दूरी मान लीजिए तेंदुखेड़ा तक जितनी है, और तेंदुखेड़ा से मान लीजिए तेंदुखेड़ा तक हमारी 60 किलोमीटर निकली, और तेंदुखेड़ा से जबलपुर की दूरी मान लो 45 निकली, तो 60 और 45 105 किलोमीटर हो गया। तो जब हम दमोह से उसकी नापेंगे जबलपुर की तो 105 होगी। अर्थात इन दोनों दूरियों का योग जो कुल दूरी है उसके बराबर हो जाए। तो ये तीनों बिंदु दमोह, तेंदुखेड़ा और जबलपुर, ये तीनों बिंदु कहाँ है, संरेखी, अर्थात एक ही रेखा पे स्थित है। मतलब एक ही उसी रास्ते में है वो बिंदु। संरेखी का तात्पर्य है वो बिंदु, जिन जिन बिंदुओं की हम दूरी निकाल रहे हैं वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। पता कैसे चला, क्योंकि इन दूरियों का योग किसी स्थित अन्य बिंदु है उससे दूरी के योग के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम संरेखी कहलाते हैं, हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि किस अनुपात में बांट रहा है उस पर भी हम विचार करेंगे। और इन दूरी के सूत्र से हम किसी भी आकृति की पहचान भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रश्नों पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, जब एक्स अक्ष, जिसे हम भुज भी कहते हैं, ध्यान से रखिएगा, भुज, इस भुज को हम अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक अर्थात निर्देश देने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं। तो वो मूल बिंदु होगा और इस जो चार भागों में बांटेगा इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। और इस चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष ये हमारा एक्स अक्ष भी कहलाता है, भुज भी कहलाता है और क्षैतिज रेखा भी कहलाता है। हम पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको इसके दूरी के बारे में समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक वो था। अब इस कहीं भी तल में, अब मैंने चूंकि प्रथम चतुर्थांश में लिया तो इनमें दोनों धन ही धन लिए हैं, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में धन धन होते हैं। तो ये इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है हमें। ठीक है, तो ये हमने देखा इस प्रकार से। अब पहले हम दूरी के पहले आपको बताना चाहेंगे कि किसी बिंदु की बाय एक्स से दूरी,
अर्थात बाय अक्ष से दूरी। अब यहाँ दो अक्ष है, वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ये है कि बाय अक्ष से दूरी निकालना है, तो बाय अक्ष से दूरी, देखिए बाय अक्ष क्या है, हम देख रहे हैं ये आपका बाय अक्ष है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये बाय अक्ष है। तो इससे दूरी मतलब इस दिशा में जाएंगे या इस दिशा में जाएंगे, या तो हम इस दिशा में जाएंगे या फिर इस दिशा में जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब खड़ी रेखा है तो या तो दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, तब तो हमें दूरी कहलाई। इसी दिशा में जा रहा है तो वो एक्स बाय अक्ष ही होगा। तो बाय अक्ष से दूरी अर्थात बाय अक्ष से या तो हम इस तरफ जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां, ठीक है ना। यदि वो पूछते चिन्ह से है तो हम वो बताते, तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो किस दिशा में जा रहा है बताइए, बाएं अक्ष से किस दिशा में जा रहा है, कौन की दिशा में जा रहा है, कौन से रास्ते में जा रहा है, एक्स अक्ष की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो बाय अक्ष से दूरी पूछे तो आपको भुज लिखना है या बाय निर्देशांक लिखना है। बात समझ में नहीं आई। एक्स अक्ष से दूरी, बाय अक्ष से दूरी, बाय अक्ष से दूरी मतलब एक्स की दिशा में, या तो इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे, तो वो दूरी कहलाती है। तो आप भी जब भी बिंदु दिए गए हों तो बाय अक्ष से दूरी आपको जो दो बिंदु अभी हम एग्जांपल बताएंगे तो समझिए बाय अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स, और एक्स अक्ष से दूरी अर्थात जो एक्स अक्ष है इससे या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, तो किस दिशा में जा रहा है, बाय की दिशा में जा रहा है, मतलब बाय का रास्ता जा रहा है, वो एक्स अक्ष से बाय तरफ जा रहा है तो बाय होगा। तो यहां लिखिए, देखिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, कोटि या बाय का निर्देशांक। अब उदाहरण देखिए, बिंदु 5 6 में 5 और 6 में एक्स अक्ष से दूरी। अब देखिए एक्स अक्ष से दूरी मैंने क्या बताया, एक्स अक्ष से दूरी मतलब बाय निर्देशांक, तो इसमें जो बाय होगा ये आपको लिखना है। तो बाय कितना है 6, बस एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, बाय, जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। अब आप बताइए बाय अक्ष से दूरी क्या होगी, बाय अक्ष से दूरी x होगा अर्थात 5 होगा। चलिए एक प्रश्न ये है, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष मतलब जिससे पूछ रहा है उसको छोड़ देना है, अर्थात इसको छोड़ देना, तो क्या आएगा 0, और यहाँ y अक्ष से दूरी क्या होगी -3, जिसका पूछ है उसको छोड़ना है, जो दूसरा बचे वो दूरी होगी। चलिए अच्छा, एक्स अक्ष के निर्देशांक, अब बताइए एक्स अक्ष के ऊपर एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछ रहा है, अब दूरी नहीं पूछ रहा है, निर्देशांक मतलब निर्देश देने वाले। अब बताइए एक्स अक्ष के ऊपर बाय का क्या है, आपको बताइए, एक्स अक्ष के ऊपर मतलब हमारे घर में आपका क्या है, कुछ नहीं है ना, और आपके घर में हमारा कुछ नहीं है। तो ये ठीक इसी प्रकार एक्स अक्ष पर y का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x0, अर्थात y का मान 0 होगा। x जिस अक्ष का पूछे, जिस अक्ष पर पूछे उसमें दूसरे अक्ष का मान 0 होगा। तो x अक्ष के निर्देशांक में क्या होगा x0, और y अक्ष के निर्देशांक में क्या होगा 0y, अर्थात y अक्ष पर x का कुछ नहीं है, मतलब हमारे घर में आपका कुछ नहीं है और आपके घर में हमारा नहीं है। तो हम x हो गए, आप y हो गए। तो जब भी पूछे तो आपको जिस अक्ष के निर्देशांक पूछे तो उसी का लेना है, दूसरे का छोड़ना है। दूरी पूछे तो उसी को छोड़ना जिसका पूछ रहा है, वो दूसरे का लिखना है। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब आइए दूरी देखिए, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी दूरी का सूत्र गलत लिख के आ जाते हैं। परीक्षा में 100% प्रश्न आना है दूरी के सूत्र का। आपको क्या करना है, दूरी देखिए, ये हमारे पास प्रश्न है, ये दूरी है। दूरी मतलब हमारा जो निर्देशांक देखिए, मैंने लिखा इसको x1, इसको y1 और इसको x2 y2। आप ये 1 है, मतलब ये एक परिवार का छोटा भाई दूसरे परिवार का छोटा भाई, ये दो छोटे भाई हैं, और उसी परिवार के ये बड़े बड़े भाई हैं। ये बड़े बड़े भाई एक कोनिया में बैठे हैं, छोटे छोटे भाई एक कोनिया में बैठे हैं। अब दूरी के सूत्र में क्या करना है, आपको एक ही परिवार के मिलाना है, मतलब x से x देखना है, यहां देखिए x से x देखना है, यहां x और x को लेना है और y को लेना है, बस x से x लीजिए, y से y लीजिए। अब देखिए कैसे लीजिए, चलो x और x उठाओ, यहां कुछ भी लिख सकते हो, तो x2 माइनस x1, दोनों में माइनस लगा के कोष्टक लगा के 2 की घात, फिर दोनों को जोड़ना है, धन y को y से लीजिए तो y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब आप कहेंगे ऐसे ही लिखेंगे, नहीं ऐसा भी लिख सकते आप, तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग
y1 माइनस y2 का होल वर्ग। और इस वर्गमूल जरूर लगाना है, वर्गमूल लगाना है, कोष्टक पे ऊपर 2 की घात लगाना है, बीच में धन चिन्ह लगाना है। और यहां आप बदल सकते हो, x1 x2 आपस में चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर आपका वही आने वाला है। तो दूरी का सूत्र आप बिल्कुल रट लीजिए। क्या रखना है कि x2 माइनस x1, मतलब x में से x घटाना, मतलब पहले में से पहले घटाना, बस पहले में से पहला घटाना है और दूसरे में से दूसरा घटाना है और दोनों पे वर्ग लगाना है। तो x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस, बेस में 2 लिखना है। हमारे बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, x के x2 ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है। ये x वर्ग हो गया, इसकी परिभाषा ही बदल गई। x2 मतलब नीचे, x2 देखिए हमारे पास 2 x है, x एक और एक। अब आप कौन सा x है, कौन सा इसका बड़ा भाई है, कौन सा छोटा भाई है, तो आपको इसको नामांकित करना पड़ेगा। तो 1 मतलब इसको नाम दिया गया है 1, इसका नाम दिया गया है 2, मतलब ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, x ही x है। नाम नहीं दोगे तो कौन सा x नहीं पता ना, इसलिए नीचे उसके नाम दिए गए। जब इसके ऊपर ऐसी घात लगाई जाती है तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो इस गणित में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हमारे विद्यार्थी कि x2 माइनस x1 पूरे के ऊपर 2 की घात, y2 माइनस y1 का पूरे के ऊपर 2 की घात, और पूरे का वर्गमूल, ये हमारी दूरी का सूत्र है। अब देखिए एक प्रश्न परीक्षा पूछा है, दूरी निकालिए। इसलिए प्रश्न लिखा है, रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा कि a और b के बीच की दूरी, ये a है और ये b है। इन 2 प्रकार के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, दूरी का सूत्र फिर भी याद नहीं है, दूरी निकालने आ जाए तो आप सूत्र लिखना तो और अच्छी बात, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। फिर भी सूत्र याद नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले में से पहला घटाना है और दूसरे में से इस दूसरे को घटाना है। अर्थात देखिए यहां लिखेंगे दूरी किसकी, यहां ए बी है, ए बी के बीच की दूरी, ऐसा भी लिख सकते हो, केवल दूरी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप वर्गमूल लगाइए, बिल्कुल मत भूलिएगा, दूरी में वर्गमूल लगाना है, ठीक है। आप पहले में से पहले घटाइए, कोई भी घटा लो, ये नहीं है कि हम दूसरे में से पहले घटा, जो आपकी इच्छा बोले, लेकिन पहले में से पहला घटाना है। तो 5 में से 6 गए, ऐसा लिख दूं, 5 में से 1 गया, सॉरी, पहला 5 है, दूसरा पहला भी दूसरे बिंदु में 1 है, तो इसके ऊपर 2 की घात धन, दूसरे में से दूसरा घटाइए तो 6 में से 6 गए, इसका ऐसे लिखना है। अब आप जैसे घटाते हैं वैसे घटाइए, कितना आ गया, 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4 के ऊपर 2 की घात, 0 के ऊपर 2 की घात। देखिएगा 4 का वर्ग कितना हो गया भैया, 16, और 0 का वर्ग 0, जोड़ दो कितने हो गए, 16, 16 का वर्गमूल कितना, इकाई। दूरी हमेशा इकाई में लिखना है, ये आपकी दूरी आ गई। अब आप कहेंगे इकाई क्यों लिखा, अब देखिए, अब जब सेंटीमीटर में लंबाई नापना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इंच, काय में नापना है। आपको उसमें इकाई कुछ नहीं दिया तो हम इकाई बस लिख देंगे। तो ये हमारी दूरी का सूत्र है, ये परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाना है। ये जो तुरंत मैंने बताया है, ये मतलब जा मान लो कि आपके 3 नंबर पक्के हो गए। चलिएगा, अब दूरी ज्ञात करने में तो हमने एक तो उपयोग इसका ढूंढ लिया, क्या, दूरी ज्ञात कर ली। अब होते हैं संरेखीय। संरेखीय क्या है, अब देखिए देखिए 3 बिंदु हमारे पास P Q R, मैंने अभी उदाहरण दिया था कि दमोह, तेंदुखेड़ा, जबलपुर एक ही लाइन में है। दमोह से तेंदुखेड़ा की दूरी निकालेंगे, अर्थात यहां से देखिए ये हमारा है दमोह, ये है हमारा तेंदुखेड़ा और ये है हमारा जबलपुर, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, और हमें यहां से टोटल दूरी भी निकालना है। मतलब समझ गए ना। तो दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। दूरी निकालने के लिए भैया पहले दमोह से जबलपुर, दमोह से जबलपुर मतलब PQ, देखिए PQ क्या है, दमोह से तेंदुखेड़ा है ना, दमोह से तेंदुखेड़ा, ये दूरी निकालिए भैया। तो देखिए दूरी का सूत्र, दूरी बराबर है, दूरी लिख दीजिए वर्गमूल। भैया घटाना है, देखिए फिर से पहले में से पहला घटाइए, 6 में से 3 लिख दो, घटाना नहीं लिखना है, और 4 में से 1 तो 4 ऋण 1 के ऊपर 2 की घात। इसको हल करिएगा
6 में से 3 गया कितना, 3 का वर्ग धन 4 में से 1 गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, वर्गमूल 18, 9 9 18, 18 का वर्गमूल, तो अपन 3 बाहर है, वर्गमूल 2 हमने बाहर कर लिया। ठीक है, चलिए यहां आइए, अब निकालिएगा पी क्यू, मतलब दमोह से तेंदुखेड़ा, तेंदुखेड़ा से जबलपुर निकालिए, मतलब क्यू आर निकालिए भैया। क्यू आर निकालेंगे तो 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए धन 6 में से 4 गए, घटाइए कितने बचे भैया, 8 में से 6 गया ना 2 का वर्ग, 6 में से 4 गए 2 का वर्ग, अर्थात 2 4 4 कितने हो गए 8, और 8 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 वर्गमूल 2। अभी बताते हैं कैसा आया। चलिए अब निकालना है दमोह से सीधे जबलपुर की दूरी, ये सीधे जबलपुर की अलग अलग निकाल दी, अब पता लगाना है तो हम निकालेंगे पी आर निकालेंगे, पी आर बराबर वर्गमूल, पी आर मतलब 8 इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की निकालना है, तो 8 में से 3 गया भैया, 8 ऋण 3 के ऊपर 2 की घात, और 6 में से 1 गया के ऊपर 2 की घात, कितने आ गए भैया, 8 में से 3 गया कितने 5 का वर्ग, तो 6 में से 1 गया कितना 5 का वर्ग, कितने हो गए जी, 50 हो गया, 50 में 5 वर्गमूल 2 लिख दिया, लिख दिया। चलिए अब इनको जोड़िए, देखिए इसमें कौन कौन जोड़ के आ गया, अर्थात पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो गया आपका पी आर। देखिए दमोह से तेंदुखेड़ा की दूरी, तेंदुखेड़ा से जबलपुर की दूरी, और पूरी दमोह से जबलपुर की दूरी कैसी आ गई, बराबर, अर्थात ये आ गया आपका 3 वर्गमूल 2, और ये आ गया 2 वर्गमूल 2, और ये कितना आया 5 वर्गमूल 2। देखिए इनको जोड़िए, 3 और 2 5 वर्ग, अर्थात ये बिंदु कैसे हैं, बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं, संरेखी हैं। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, कि संरेखी है। आइए हम कुछ प्रश्न दूरी के भी आपको करके बताते हैं। देखिएगा प्रश्न हमारे पास, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं इस बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। अब देखिएगा यहां आप देखेंगे, यहां समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, परीक्षा में भी आया था और आना है। अब यहां पर आप कहेंगे y अक्ष, तो हमें आपको किसी प्रकार का कोई निर्देशांक ज्यामिति का चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल मैं एक छोटा सा चित्र बना के समझाने का प्रयास करता हूं कि y अक्ष पर, अब बताइए y अक्ष के ऊपर क्या होगा, y अक्ष के ऊपर क्या होगा, आप खुद देख रहे हैं कि y अक्ष के ऊपर x जो होगा, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से दूरी पर जाता है, तो y अक्ष में क्या होगा, हमारा वही मान होगा। तो चलिए पहले हम एक आपको दूरी निकाल के बता देते हैं कि किस प्रकार से निकालना है। तो हम यहां से एक बिंदु लेते हैं, ये समदूरस्थ है, ठीक है, इसको P मान लीजिए, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, समदूरस्थ है, y अक्ष पर, y अक्ष पर, अर्थात x कैसा हो गया यहाँ 0, और ये y हो गया, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, a के निर्देशांक क्या है हमारे पास 6 5, और b के निर्देशांक कितने हमारे पास 4 3। ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या है 0y। अब आप कहेंगे 0y क्यों लिया हमने, यहां देखिए y अक्ष पर मतलब उसी के ऊपर, तो y अक्ष पर y के निर्देशांक, इसके निर्देशांक क्या होंगे, y अक्ष पर 0y, क्यों, क्योंकि यहाँ y अक्ष के ऊपर x का क्या होगा, कुछ नहीं। अब कह रहा समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी समदूरस्थ की परिभाषा ये है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, क्या PA बराबर PB, अर्थात इन दोनों की दूरियां बराबर होंगी। तो चलिए अब अपन दूरियां निकालना है, तो पहले दूरी PB के PA बराबर, मतलब दूरी का सूत्र लगाना है, किसका, दूरी, तो वर्गमूल, मैंने बताया था PA बराबर वर्गमूल, इनको घटाइए, पहले में से पहले को 6 में से 0 गए, कोई भी आप घटाइए, कुछ कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसमें से घटाइए क्या आएगा
y माइनस 5 के ऊपर 2 की घात निकल आया। एवं अब दूसरी निकालिए पीबी मैं यहीं पर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो पीबी की दूरी क्या होगी भैया, ऋण 4 में से 0 गए, आप तो वैसे लिखिए, और यहां लिख दीजिए y ऋण 3 का वर्ग, लिख दिया। अब देखिए चूंकि ये कैसे हैं, समदूरस्थ, इसलिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे समदूरस्थ हैं। कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, अर्थात PA बराबर PB। तो इनका वर्ग कर दीजिए यहीं पर। चलिए अब मान भर दें, फिर अपन वर्ग कर देते हैं। वर्गमूल यहाँ 6 में से का वर्ग लिख दें सीधा, धन y ऋण 5 का वर्ग बराबर वर्गमूल ऋण 4 का वर्ग धन y ऋण 3 का वर्ग। ये कहाँ लिखे हैं, समदूरस्थ होने की वजह से दोनों बराबर हमें कर दिए। अब देखिए इसको वर्ग करने पर अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब आप कहेंगे सर जबरदस्ती आप वर्ग कर रहे हैं, वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो हमें चाहिए वर्गमूल हमारा हट जाए, तो वर्ग करिए। देखिए गणित में क्या होता है कि आप जो भी करें बिल्कुल बराबर करें, एक जैसा करें, तुलना के बराबर। तो हमने इसके ऊपर वर्ग लगा दिया, बराबर यहां भी वर्ग लगाइए। बाकी आपका जितना जो कुछ है वो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। वर्ग लगा दिया, अब वर्ग लगाया तो वर्ग से वर्गमूल हट गया, इसको हल कर दिए तो कितने हो गए 36। ये कितने हो गए, y ऋण 5 का वर्ग, यहां हो गया 16 धन y ऋण 3 का वर्ग, ठीक है, लिख दिया मैंने। चलिए इसका और हल कीजिए, तो ये कितने हो गए हमारे पास 36 धन इसका होल स्क्वायर तोड़ना है, अर्थात इसको 2 बार गुणा करिए, जैसा भी आपको उचित लगे। तो a ऋण b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ये हम सर्व समीकरण लगाएंगे। तो a का वर्ग मतलब y का वर्ग, y के ऊपर 2 की घात 2ab, 2a और b, a की जगह y है, b की जगह 5 है, तो 5y का 2 में गुणा, तो ऋण कितने हो गए 10y धन 5 का वर्ग कितने हो गए 25। यहाँ देखिए 16 धन, इसी प्रकार यहाँ लगेगा y का वर्ग 3 दूनी 6y और धन 9, ठीक है। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़े हम, तो यहाँ देखिएगा सारे मानों को एक तरफ कर दिए, संख्याओं को एक तरफ करिए, जिसके साथ चर राशि y है वो एक तरफ, बाकी संख्या उस तरफ ले जाइए। तो ये y इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ y का वर्ग ऋण 10y, अब उस तरफ से भी ले आइए, तो ऋण y का वर्ग धन 6y बराबर उस तरफ है हमारा 16 धन 9 ऋण 25 और 36 उस तरफ चले जाएंगे, तो ऋण हो जाएंगे 25 और ऋण कितने हो गए 36। अब इनको आप घटा देखो, y वर्ग से y वर्ग घट गए, 10 ऋण के धन के 6 कितने बचे ऋण के 4y, ये कितने हो गए 16 9 25 और ये 25 आपस में घट गए, कितने बचे ऋण के 36। तो y बराबर कितना आ गया ऋण 36 बटे ऋण 4, अर्थात y बराबर 9 चौके 36। ये हमारा बिंदु आ गया, क्या आ गया y का मान, अर्थात निर्देशांक क्या होंगे आप बताइए, केवल y का मान निकालना था, निर्देशांक होंगे 0 9 होंगे। ये इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी देखिए एक प्रश्न नीचे है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। अब यहाँ पर दोनों बराबर दिए थे, अब इन दोनों की दूरी, बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, और ज्यादा सरल आ गया, अर्थात PQ के बीच की दूरी यानी PQ बराबर कितना दिया हमें 10। ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे PQ बराबर कितना लिखाना है 10। तो दूरी, तो PQ की दूरी हम क्या लिखेंगे भैया, या PQ पहले भी निकाल सकते हैं, तो दूरी इस तरफ दूरी क्या होगी वर्गमूल, पहले में से पहले को घटा ही लिया, फिर बार बार सूत्र याद नहीं है, तो पहले में से पहले को दूसरे में से दूसरे को घटाना है, घटाइए 10 में से 2 गए 12, अब y में से ऋण 3 गए, ध्यान दीजिएगा धन, y में से ऋण 3 गए तो ऋण और ऋण 3, जब ऋण और ऋण है तो यहाँ क्या लिख देना आपको धन,
तो ऋण 3 गए, तो यहाँ पर मैं कोष्टक लगा देता हूं, ये हो जाएगा वर्ग बराबर आपका कितना है 10। अब यहाँ चलिए, अब दोनों तरफ का वर्ग फिर करने पर आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि वर्गमूल लगा है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे आप दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 10 में से 2 गए तो 8 का वर्ग धन y धन 3 के ऊपर वर्गमूल पूरे के ऊपर 2 की घात, इस तरफ 10 के ऊपर। देखिए बराबर के इस तरफ जो है पूरे पे वर्ग लगेगा, बराबर के इस तरफ है पूरे पे, चाहे छोटा मान है तो वर्ग, पूरा थोक में है तो सभी पे वर्ग लगेगा। बराबर के उस तरफ जितनी संख्या है सारे के ऊपर वर्ग लगाना है, इस तरफ जितनी है उसके ऊपर वर्ग, क्योंकि हम दोनों तरफ लिख रहे हैं। तो पहले तरफ का वर्ग दूसरा, अब मैंने आप देख रहे हैं डायरेक्ट लिख दिया है, 10 में से 2 घटा के लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y को इसको हल करके लिख दिया, क्योंकि हमारे कोष्टक को वर्गमूल लगा है, वर्ग कर दिया। इस वर्ग से हमेशा वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो केवल जो अंदर संख्या बचती है वो होती है। यहाँ 2 का वर्ग 10 पे तो कितना हो जाएगा आप खुद बताइए, 100 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हल कीजिए, तो 8 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग बराबर कितने हो गए 100। अब आप समझ गए कहां से आया जी, देखिएगा नकल प्लस अकल बराबर सफल, नकल कर रहा है इसको देख के यहाँ लिख रहा है, अकल थोड़ी सी लगा रहा है, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, ये 2 का वर्ग है 10 गुणे 10 करना है, यहाँ 2 बार लिखना है तो 100 हो गया। और देखिए यहाँ अब 8 का वर्ग कितना हो, 8 में 8 का कितने हो गए 64 धन, यहाँ अभी मैंने सर्व समीकरण लगाई थी, तो यहाँ जो ऋण वाली थी यहाँ धन वाली लगना है, केवल जहां जहां ऋण है वहां क्या हो जाएगा धन। तो ये सर्व समीकरण आपकी यहाँ फिट कर देंगे, तो वही लगाइए, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैंने अलग अलग a और b के स्थान पर 64। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। एक और सरल तरीका आपको, मान लीजिए ऐसा नहीं करना है कि आपको वर्ग समीकरण बन जाए, और सरल तरीका बताऊं, सरल तरीका देखिए, केवल इसको हल ले जाइए उस तरफ, तो y धन 3 के ऊपर 2 की घात बराबर 100 ऋण 64। 64 कहां से आए, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। चलिए अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहीं लिख दीजिए 64। अब 64 को उस तरफ ले जाइए, इसको वर्ग मत कीजिए, इसको वर्ग कर देंगे तो आप कठिन हो जाएगा। 100 में से 64 का कितने बचे 36, इतना आ गया y धन 3 के ऊपर 2 की घात। अब y धन 3 इस पे हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, ये रूल्स होता है, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उसको वर्गमूल। अब यहाँ देखिए आपको द्विघात समीकरण हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से अब कितना आ गया आपका ये हल, 36 का वर्गमूल कितना होता है धन ऋण 6, 36 का 6। अब धन ऋण, अब मान लीजिए आपने धन चिन्ह लिया, पहले धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे अर्थात y धन 3 बराबर धन 6, तो y बराबर 6 ऋण 3, तो कितना आ जाएगा उत्तर 3। अब आप यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे कितना आएगा, y धन 3 ऋण 6, तो y बराबर कितने हो जाएंगे ऋण 9। तो इस प्रकार से 2 उत्तर आपके हो सकते हैं, या तो इसका y का मान 3 हो सकता है, या ऋण में जाएगा तो ऋण 9 हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग दिशाएं बदल जाएंगी। तो चलिएगा, आपने देखा इस प्रकार से सवालों, अब हम विभाजन सूत्र के सवाल हल करते हैं। हाँ तो देखिएगा, उस बिंदु के सबसे पहले तो हम विभाजन सूत्र देखें क्या कहलाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए जब हमारे पास कोई रेखा होती है, तो मैंने देखा एक रेखाखंड खींचा, तो ए से बी तक एक कोई रेखाखंड है, उसका एक मध्य बिंदु है, मध्य यानी बीच का है, बीच का अर्थात एपी और बीपी बराबर है, बराबर है अर्थात जितना मान ये होगा उतना ही मान ये होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, ये 20 है तो 20 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 100 है तो 100 होगा। तो जब 20-20 का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1, 6 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 20-20 का निकालेंगे 10 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। अर्थात जब अनुपात समान होगा, 1:1 होगा, तो ही वो उसका मध्य बिंदु होगा, है ना, बीच का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु का सूत्र ये है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, आपको कुछ नहीं करना है, इस पी के हैं ये निकालना है हमें, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके क्या होंगे, तो आपको लिखना है x बराबर
दाएं वाला और बाएं वाला, मतलब पहले पहले जोड़ना है। मैंने फिर बताया जैसी दूरी निकालना है वैसे यहाँ बिंदु निकालना है, तो पहले और पहले को जोड़ना है, तो x1 धन x2 अपॉन 2। इसी प्रकार दूसरे दूसरे जोड़ना है तो y बराबर, जो पहले मान है वो x के होते हैं तो x के बराबर लिखना है, दूसरे मान y के होते हैं इसलिए y के बराबर लिखना है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, x बराबर x1 धन x2 अपॉन 2, अर्थात दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मतलब हमें क्या निकालना है, उसका समांतर माध्य कहना चाहिए, माध्य कहना चाहिए, औसत कहना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये आपका p के निर्देशांक आ जाएंगे। अर्थात p के निर्देशांक हमारे पास क्या है, x और y। x y की जगह हम मान भर देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये बन जाता है p के निर्देशांक। अंतर विभाजन, अंतर विभाजन है ना, अंदर कहीं भी विभाजित कर रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि बीच में कर रहा है, कहाँ कर रहा है देखिएगा। एक जो हमारे पास कोई रेखाखंड है a और b, ये बिंदु P पता नहीं हमें कहाँ विभाजित कर रहा है। अभी तो मध्य में था तो एक अनुपात 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, इसको अनुपात हमने मान लिया कि इसको m1 और इसको मान लिया मैंने m2, कि ये m1 में बांट रहा है, ये m2 में बांट रहा है। हाँ, इसका अनुपात मतलब इसका अनुपात क्या होगा, m1 अनुपात m2, अनुपात आपका ये हो जाएगा। अभी हमारा फिक्स था, पता नहीं कितना है, तो m1 m2 हमने मान लिया कुछ संख्या है, अब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए अब x y के जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे, ये x1 ये x2 x1 y1 x2 y2, ये दो बिंदु x y को p पर काट रहा है, तो ये m1 है m2, तो सूत्र होता है x बराबर, अर्थात इस x के बराबर, जो बीच का x है इसके बराबर m1 प्लस m1 x2, अर्थात 12 m1 आपको तो mx दो ही में लिखना है और नीचे m लिखना है, तो m1 m2 हो जाएगा, बीच में प्लस 12 21 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, 12 21। कैसे लिखेंगे, आप तो लिखिए x के बराबर लिखना है तो mx और mx बीच में धन लगा के, और यहाँ लिखिए 12 21, तो क्या बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप सूत्र से याद कर सकते हैं 12 प्लस 21 अपॉन 12। देखिए कैसे, आपको x के बराबर लिखना है, मान लो x के बराबर लिखना है तो आपको mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, तो यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिख दीजिए 21, तो ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y में लिखेंगे तो my प्लस my प्लस my, तो 12 21 लिखिए तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये अंतर विभाजन है। जब आप आगे पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में गणित पढ़ेंगे तो वहां बाह्य विभाजन है, अर्थात बिंदु P बाहर चला जाएगा, तो उसमें बाह्य विभाजन में क्या हो जाता है, केवल धन की जगह ऋण का चिन्ह लग जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो जब आप 11वीं पढ़ेंगे तो वहां देखिए कैसे हल करना है। अभी हम अंतर विभाजन आपकी 10वीं में दिया गया तो अपन उस पर विचार करेंगे। देखिए फटाफट सूत्र याद हो गया, 12 21 लिखना है, x के बराबर mx प्लस mx, तो 12 मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 12 21 लिखना है, ठीक है ना। y के बराबर लिखें तो m बाय x के बराबर लिखेंगे तो mx, ठीक है। चलिएगा अब हम यहाँ कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं, देखिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इन और n को मिलाने वाले रेखाखंडों को इस 2:3 में बांटता है। देखिए हम आपको चित्र बना के बता रहे हैं, जैसे ये बना है वही सवाल है। ये हमारा बिंदु है, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, a के निर्देशांक ऋण 1 7 है, इसके निर्देशांक 4 ऋण 3 है, और p के जो निर्देशांक हमें पता नहीं है, इसके हमें क्या निकालना है x और y, और ये इसका अनुपात है हमारा कितना 2 और इसका अनुपात है हमारा 3। तो अर्थात ये क्या बन गया हमारा। अब देखिए यहां से सूत्र में यहां से निकालिए, ये हमारा जो पहला मान था वो x1 y1 है, ये हमारा दूसरा मान है x2 और y2 है, और ये हमारा क्या है m1 और ये क्या है हमारा m2 है। देखिएगा तो ये बहुत अच्छे से आसानी से, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और क्लियर कर लीजिए। ये हमारा मान क्या है m1, ये हमारा मान क्या है m2, इसको आप क्या मान लेंगे x2 और y2, और ये हमारा क्या है यहाँ x1 और y1। अब तुलना कीजिए, पहले मान निकालने के लिए तुलना करिए। तो यहां से हम लिख रहे हैं x1 बराबर कितना भैया, तुलना करो, x1 बराबर ऋण 1 और y1 बराबर कितना है 7, ठीक है।
x2 बराबर कितना है भैया, देखो x2 बराबर 4 और y2 कितना है हमारे पास -3 और m1 कितना है हमारे पास देखिए 2 और m2 कितना है हमारे पास 3। बस ये 3 मान निकालना है आपको, तुलना करके m इस सब के मान निकालना। अब आपके पास सूत्र याद है, x बराबर मैंने अभी बताया था, फिर से देखिए x बराबर mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, बस इतना लिखिए। अब इसमें मान भरिए 1 2 2 1 1 2 हो गया सूत्र याद, मान भर दिए m1। अब यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है मान भरते समय। जो m1 है x2 देखिए, जो m1 है 2 और x2 अपना कितना है 4, ये दो ही मान भरना है, अर्थात बटे की लाइन 2 गुणे 4 धन m2 3 गुणे x1 यानी ऋण 1, 3 कोष्टक में ऋण 1, m1 m2 मतलब दोनों को जोड़ना है, 2 धन 3, हल कर दीजिएगा कितने हो गए जी भैया, 4 दूनी 8, 3 एकम ऋण 3 अपॉन 5, कितने आ गए 8 में से 3 गए 5 बटे 5, उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार आप y का मान निकालिए, तो y बराबर कितना होगा, आप देखिए y बराबर क्या होगा भैया, mx m by लिखना है, m by। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, तो y बराबर कितना लिखेंगे भैया, my प्लस my अपॉन m प्लस m। भैया ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ 1 2 12 21 12, सूत्र हो गया यार 12 21 12। अब मान भरिए, m1 का मान देखिए फिर से 2, y2 का मान ऊपर लिखा है ऋण 3, बहुत सावधानी से भरना है, m2 का मान 3 और y1 का मान कितना है हमारे पास 7 अपॉन m1 कितना है हमारे पास देखिए भैया 2 और इसका मान कितना है 3, तो 3 दूनी ऋण के 6 धन 7 21 बटे 5, कितना हो गया 21 में से 6 गए कितने बचे 15 बटे 5, उत्तर कितना आ गया 3। अर्थात p के जो निर्देशांक होंगे x y वो कितने निकले, x का मान कितना निकला था 1 और इसका कितना निकला था 3। तो इस प्रकार से आपने इसके निर्देशांक निकाला है। तो ये एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए इसी को, एक और हमारे पास प्रश्न है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है बिंदुओं दो बिंदु दिए ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु किस अनुपात में। अब उन्होंने क्या कहा है कि यहां पर बिंदु दे दिए आपको, ये ज्ञात है आपको, ये क्या हो गया ज्ञात, ये ज्ञात हो गए, तो ये अज्ञात हो गए। m1 m2 अभी 2 और 3 थे। अब यहाँ देखिए चित्र में देखिए, यहाँ ये मेरे पास एक बिंदु है, इसमें नाम नहीं दिए तो मैंने a और b नाम दे दिए, और ये अनुपात हमें पता नहीं है तो मैंने p मान लिया। इसके निर्देशांक कितने दिए हैं, ऋण 1 6, ध्यान दीजिएगा ऋण 1 6, और इसके निर्देशांक कितने हमारे पास ऋण 3 10 और इसके कितने हैं 6 ऋण 8। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ये m1 है और ये m2, ये पता नहीं है हमें, तो ये अब हमें क्या निकालना है m1 रेशियो m2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पता लगाना है। तो बस सूत्र वही है, इकलौता एक ही सूत्र लगाना है, तो आप कोई भी एक सूत्र लगाइए। अब यहाँ पर हमें दोनों सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हम x का मान वाला भी लगाएं और y का। जब भी आपको रेशियो निकालना हो या x अक्ष का किसी बिंदु निकालना हो या y अक्ष का बिंदु निकालना हो, तो वो कहेंगे x अक्ष के ऊपर अनुपात बताइए, तो x अक्ष के ऊपर y कैसा होगा 0, तो आपको वो y वाला मान लेना है। y अक्ष पर निकालिए तो x 0 होगा तो वो लेना है, मतलब जहां आपको सहूलियत जाए निकालने में वो बिंदु लेना है, वो केवल घुमाने के लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न देंगे। तो अभी हम आपको एक दो प्रश्न पढ़ के बताएं कैसे हल करना है, पहले अपन इसको हल कर लें। तो देखिए अब इसमें कोई भी एक सूत्र लगाइए, x का लगाइए y का, दोनों लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दो सूत्र हैं x बराबर y बराबर, तो एक लगाना है और सरल हो गया सवाल, लेकिन हम क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ सूत्र लगाइए x बराबर, तो पहले अपन यहाँ तुलना कर लें, x1 कितना है भैया ऋण 3 और x2 कितना है, x2 कितना है 6 और x बराबर कितना है ऋण 1। ठीक है, x बराबर कितना हो गया ऋण 1 और m1 रेशियो m2 बराबर पता नहीं, ये निकालना है। तो सूत्र लगाइए x बराबर mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, यहां लिखेंगे 12 21 नीचे 12। अब मान भरिए,
m1 कितना है नहीं पता, x कितना है ऋण 1 लिखना है। यहाँ अब इस तरफ मान भरना है, जब इस तरफ मान नहीं है तो ये भर देंगे। m1 नहीं पता, x2 कितना है भैया 6 धन m2 कितना है नहीं पता तो m2 लिखेंगे, और x1 कितना है ऋण 3, नीचे कितना है m1 प्लस m2। बस क्लियर हो गई बात। अब तीसरे गुणा करिए, चलिए m1 m2 का ऋण 1 के साथ, तो ऋण m1 ऋण m2 बराबर 6m1 ऋण 3m2। देखिए कैसे आया, ऋण 1 का गुणा दोनों में हो जाएगा, ऋण m1 ऋण m2 बराबर 6m1 ऋण का आगे गुणा हो जाएगा ऋण 3m2। अब आपको m1 एक तरफ लाना है और m2 को दूसरी तरफ लाना है। तो अपन देखिएगा m1 को एक तरफ और m2 को दूसरी तरफ, क्योंकि अब हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो ये हमारा m1 इसी तरफ रहेगा, m1 उस तरफ से इस तरफ लाइए तो ऋण के कितने हो गए 6m1 बराबर ये 3m2 हमारे उसी तरफ थे और ये माइनस m2 और पहुंच गया उस तरफ तो प्लस का m2 हो गया। जोड़िए 6 और 1 कितने हो गए रोहिया, ऋण के 7m1 और ये धन के हैं तो ऋण के 2m2। अब अनुपात निकालना है तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये घुमावदार, अर्थात हमें m1 अपॉन m2 निकालना, तो ये m2 इसके नीचे जाएगा और 7 इस 2 के नीचे जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो क्या आएगा भैया m1 अपॉन m2 बराबर ऋण 2 बटे ऋण 7, तो ऋण से ऋण कट गया, m1 रेशियो m2 बराबर 2:7। ये हमारा इस प्रकार से अनुपात निकल आया। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। चलिए मैं एक प्रश्न और आपको बता देता हूं, उस प्रश्न को आप हल करिएगा। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्नावली का जो आपका 7 जो आपका 2 है उसमें का प्रश्न क्रमांक 7, बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए की निकालना है, जहां ए भी क्या है वृत्त का व्यास है। ये ध्यान दीजिएगा भैया, वृत्त का व्यास है, व्यास मतलब जानते हैं आप, केंद्र इसका ये है, बी के निर्देशांक भी दिए गए, अर्थात सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा। देखिए मैंने एक वृत्त बनाया है, एक केंद्र बना दिया। अब व्यास ए भी व्यास खींचना है, अर्थात इस प्रकार से खींचना है कि केंद्र से होकर चला जाए। इसका नाम दिया गया है ए बी, उसमें लिखा है कि ए बी, तो ए बी लिखा। केंद्र के निर्देशांक अर्थात ये 2 ऋण 3 है, बी के निर्देशांक आपके पास 1 और 4 हैं। निकालना किसके है हमारे पास ए के, अर्थात अपन इसको क्या मानते x1 और y1। देखिए हमेशा इसके बने x1 y1, इसके बने x2 y2, मानते कि नहीं, और ये बीच के xy है। तो इसको देखिए जब हम इसको नाम लिखते हैं तो ये इसको क्या मानते हैं हमेशा, देखिए अपन x2 और y2, इसको क्या मानते अपन x1 और y1, और बीच के बिंदु क्या मानते अपन x और y, मानते हैं कि नहीं। अब चूंकि आपको पता है कि वृत्त है, अब प्रश्न को हमने बना के चित्र बना लिया। जब चित्र आपका बन गया तो चित्र में आप पता है कि वृत्त है, तो वृत्त का ये व्यास है, तो व्यास ये केंद्र से बराबर दूरी पर होगा, बराबर पर होगा, अर्थात ये बिंदु जो O होगा ए बी का कैसा होगा, O है जो बिंदु, ओ बिंदु ए बी का क्या भैया, आप देखिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है कि नहीं है, अर्थात 1:1 भी लगा के आप सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन उतना बड़ा सूत्र क्यों लगाया हम, सीधा मान भर दें मध्य बिंदु का, तो अपन लिखेंगे मध्य बिंदु से, कहां से, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से सूत्र लगाइए भैया, x बराबर क्या पढ़ा है आपने, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही पढ़ा है ना, तो मान भर दीजिए। x का मान कितना, देखिए x का मान कितना है 2। चलिए आप सबसे पहले यहाँ कंफ्यूजन तो पहले मान लिखिए, x बराबर 2, y बराबर 3, x1 बराबर पता नहीं, y1 बराबर पता नहीं, x2 बराबर कितना है आपके पास 1 और y2 बराबर कितना है आपके पास 4। बस ये मान इसमें भरना है। x का मान कितना है हमारे पास 2, x1 का कितना है 2, x2 का हमें नहीं, सॉरी x1 का नहीं है पता, x1 ठीक है ना, x1 का हमें पता नहीं, तो x2 का कितना है 1/2, निकाल दिया।
चलिए इसको हल करिए, 2 का इसमें गुणा दीजिए, गुणा करिए तो 2 दूनी 4 बराबर x1 धन 1, तो 4 ऋण 1 बराबर x1, अर्थात x1 बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इसी प्रकार चलिए y बराबर क्या पढ़ा आपने, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y2 का मान भरिए, y2 का मान कितना है 4, y का मान 3, y1 का मान आपके पास नहीं है तो y1 प्लस इसका मान 4 अपॉन 2, सीधे गुणा करिए, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4 को इस तरफ लेके आइए, क्या बनेगा भैया 6 माइनस 4 इक्वल टू y1, तो y1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2, अर्थात x1 और y1 के मान आपके पास क्या आ गए, a के निर्देशांक क्या आ गए आपके पास 3 और 2। ये हमारा सवाल हल हो गया। तो ये प्रश्न बहुत IMPS को देख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 8 के ऊपर। प्रश्न 8 जो आपके पास लिखा हुआ है, यदि बिंदु A और B क्रमशः ऋण 2 2 ऋण 4 हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु P के निर्देशांक XY ज्ञात कीजिए जहां AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB, मतलब जो P है वो AB के कहीं बीच में है, बीच में मतलब सेंटर में नहीं है, कहाँ है पता नहीं, हमें पता कैसे नहीं है, हम पता लगाएंगे। तो यहां देखिएगा इसका जो रेशियो है इसको ध्यान से देखिए ये सब लोग, AP बराबर 3/7 AB, अर्थात जो 7 है टोटल है मान, तो A से B तक का मान टोटल कितना है 7 है। ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ आप केवल रेशियो निकालना है, सूत्र आपका कोई लगना है पुराना। तो यहाँ पर आपने जब देखा कि टोटल मान 7 है, तो अब यहाँ देखिए 3 है, कितना मान है, इसको अपन ऐसे लिख सकते 7AP बराबर 3AB, ऐसा लिख सकते। तो अब बांट देंगे, अर्थात 7, ऐसा ध्यान, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, टोटल 7 है, इसकी A से B तक की लंबाई कितनी है 7 है, तो जब 3 हो गई ऊपर की, क्योंकि AP बराबर 3 है, तो जब कितनी बची आपको बताइए, कितनी बचेगी भैया 4 और 3 मिला के कितने हो गए 7। तो इस प्रकार से आपको रेशियो निकाल लेना है। यहां से देखिए अब सबके मान बताइए भैया, x1 x2 y1 y2 मान बताना है कितने कितने होंगे, m1 और m2। x1 देखिए कितना है ऋण 2, y1 कितना है भैया ऋण 2, x2 कितना है आपके पास 2 और y2 कितना है ऋण 4, m1 कितना आ गया 3, m2 कितना आ गया 4। अब आपके पास सूत्र पता है, x बराबर आपने लिखा mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। अब यहाँ क्या लिखना है 12 21 और 12, तो हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें मान भर दीजिए, x का मान निकल आएगा। इसी प्रकार y का निकालना है तो my प्लस my अपॉन m प्लस m, इसमें लिख दीजिए 12 21 12 नीचे। अब इसमें ही मान पढ़ देंगे, तो आपने पिछला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार आप इसको हल कर लीजिएगा। चलिए अब उदाहरण नंबर 9, बिंदुओं 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को y अक्ष किस अनुपात में काटते। देखिए y अक्ष किस अनुपात में काटता, अर्थात यहाँ अनुपात निकालना है, अनुपात यानी m1 रेशियो m2 निकालना है, किस में काटता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हम y अक्ष को काट रहा है कहीं, तो y अक्ष अर्थात y अक्ष पर x बराबर क्या होगा हमारा 0। तो सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट लगाना है, y अक्ष पर x बराबर क्या होगा भैया, वो x बराबर क्या होगा 0। तो केवल ये सूत्र लगाना है। तो आप देखिए यहां से 5 ऋण 6 जो है वो हमारा x1 y1 है, और जो हमारा ऋण 1 ऋण 4 है ये हमारा x2 y2 है, और इस बिंदुओं को कहीं बिंदु में काट रहा है वो m1 और m2 है, और इसके यहाँ क्या है हमारे पास 0 और y बिंदु पर काट रहा है, चित्र यही बनेगा। अर्थात इसमें केवल एक सूत्र लगना है आपका, कौन सा लगना है, x बराबर क्यों लगेगा, देखिएगा x बराबर mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, अर्थात 12 21 ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 21 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तर आपका वही आएगा। तो इस मान भरना है। अब देखिए x का मान कितना है, यहाँ x बराबर कितना है 0 भरना है, 0 बराबर
m1 कितना भैया, m1 नहीं है पता, m1 x2 कितना है देखिए -1 प्लस m2 पता नहीं है, x1 कितना है भैया 5 और नीचे हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2। बस ये जीरो, क्यों हम जीरो क्यों लिया, x क्यों लिया, क्योंकि हम y अक्ष पर निकाले। ये प्रश्न पूछा जाता है कि x अक्ष पर y का मान कितना होगा, जीरो। तो आपको यही ध्यान रखना है, y अक्ष पर निकालना है तो हम मदद कौन की लेंगे, x की, क्योंकि उसका मान जीरो, जिसका मान जीरो होगा हम उसको हल करेंगे। देखिए अब m1 m2 का शून्य किसके साथ गुणा करिए, तो शून्य गुणित m1 प्लस m2 बराबर ऋण m1 प्लस 5m2। तो ये पूरा मान हमारा क्या हो गया, जीरो बराबर ऋण m1 प्लस 5m2 हो गया। चलिए इसको हम आगे बढ़े तो इसको पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, m1 बराबर 5m2। तो m2 को इसके नीचे ले आइए तो m1 बटे m2 बराबर 5/1, अर्थात m1 रेशियो m2 5:1। ये आपका जो y अक्ष होगा वो 5:1 के रेशियो में विभाजित करेगा। ऐसे आपके और भी प्रश्न हैं जिनको हम बड़ी आसानी और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आप केवल इन सूत्रों को याद करिए, मध्य बिंदु का सूत्र करिए, अंतर विभाजन का सूत्र याद करिए, दूरी का सूत्र याद करिए। मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। और आप हमारे वीडियो जरूर देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।